अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ आपका मूड ही नहीं बल्कि आपका पूरा दिन बना देगी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं स्पाइसी चिकन रोस्ट, जूसी, टेंडर और लाजवाब मसालों से भरपूर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर बाइट में आपको चटपटा मज़ा, रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट लेकिन बिल्कुल घर के आसान अंदाज में मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्पाइसी रोस्ट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली थी 1.5 किलो चिकन। अच्छा, चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट करवाया है क्योंकि ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं। आप लोग चाहें तो इसको रेगुलर कट के साथ भी तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन को फिलहाल मैंने एक ही पानी से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले एक काम करना है कि चिकन के अंदर गहरे कट्स लगाने हैं ताकि जब इसकी मैरिनेशन करें तो वो मैरिनेशन चिकन के अंदर तक जाए। ये कट्स सिर्फ चिकन की ऊपर की सरफेस पर नहीं बल्कि डीप होने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब चिकन को मैरिनेट करेंगे तो मसाला चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और रोस्ट होने के बाद हर बाइट में ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। मैंने हर पीस पर 2 से 3 गहरे कट्स लगाए हैं, खासकर लेग और ब्रेस्ट के एरिया पर, क्योंकि ये थोड़े से मोटे हिस्से होते हैं और इनमें मसाला अच्छी तरह से भरना बहुत ज़रूरी होता है। चिकन के सारे पीसेस पे मैंने कट्स लगा दिए हैं और अब चिकन को पानी में डिप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं इसको एक प्रोसेस से गुजारूंगी जिसको ब्राइनिंग कहते हैं। इससे चिकन में मौजूद ही की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। सफ़ेद सिरका इसमें 4 से 5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। सिरका नहीं है तो इस जगह पे आप 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब इस नमक और सिरके वाले पानी में चिकन को आधे घंटे के लिए डिप कर कर रखेंगे। इससे चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हो जाती है और जब रोस्ट होती है तो ड्राई नहीं होती बल्कि मॉइस्ट और फ्लेवरफुल रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि चिकन को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनाएं तो ये ब्राइनिंग का स्टेप आपने मिस नहीं करना। अच्छा, इस प्रोसेस को करने से एक काम ये भी होता है कि चिकन में मौजूद जो हीट स्मेल या जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। तब इसे कवर करेंगे और कवर करके आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अब आधा घंटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन के पानी के ऊपर अच्छी खासी गंदगी फ्लोट कर रही है। बस अब आपने करना ये है कि इस पानी को फेंक देना है और चिकन को खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इसमें हमने नमक ऐड किया था ताकि वो नमक इसमें से निकल जाए और फिर चिकन को ड्राई कर लेना है। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 2 बड़े साइज़ के लेमन्स थे जिसका रस मैंने निकाल लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करा करें, जितना खाना आप पसंद करते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। अच्छा, ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। क्रश किया हुआ धनिया इसमें 2 टीस्पून ऐड करूँगी। धनिया को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर है। पेपरिका पाउडर नहीं है आपके पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, जो कि तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा चिकन रोस्ट का। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून थाइम है तो ऐड करते हैं, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने छन्नी में डालकर रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, उसके बाद इसमें ऐड किया है। साथ ही 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप लोग ले सकते हैं, बस ऑयल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तमाम स्पाइसेस को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें मिलाई हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। और देखिए एक परफेक्ट सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है, जो कि सीक्रेट है हमारे चिकन रोस्ट का। अब 1 बाय 1 करके चिकन के जो पीसेस मैंने वॉश कर कर रखे थे ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मसाले में मैरिनेशन में कोट करते जाएंगे। चिकन के सब पीसेस को मैरिनेशन में प्रॉपर आपने कोट करना है। हर जगह मसाला अच्छी तरह से लगना चाहिए, ख़ास तौर पर इसके जॉइंट्स और इसके कट्स के अंदर। कम से कम आपने इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट देना है और अगर टाइम है आपके पास तो आप इसे पूरी रात के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे।
तो सारे पीसेस पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मैरिनेशन को अप्लाई कर दिया है और अब इसको कवर करूँगी। कवर मैं क्लिंग रैप लगा कर रही हूँ ताकि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल इस चिकन के अंदर ना हो। और अब इसको रेस्ट देंगे कम से कम 2 घंटे का, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 घंटे बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। अब आपने करना ये है कि चिकन के पीसेस को निकाल कर एक प्लेट में रखना है। क्यों रखना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अब देखें, जो ये चिकन के पीसेस मैंने निकाल कर अलग प्लेट में रखे हैं, इसके बाद इसमें जो ये मैरिनेशन बच गई है इसमें मैंने कुछ सब्जियां शामिल की हैं, जिसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने वेजेस स्टाइल में कट कर लिया था। रेड वाली शिमला मिर्च है, इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, एक हरी शिमला मिर्च है मीडियम साइज़ की, और 3 से 4 हैं हरी मिर्चें। इन सब्जियों को भी आपने इन मसालों में अच्छी तरह से कोट करना है ताकि इसका टेस्ट आपको भरपूर मिले। और इन सब्जियों को चिकन के साथ एक ट्रे में रोस्ट करेंगे, या चिकन को नीचे और साइड में आप इसे स्प्रेड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है और सारी सब्जियों को मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया है, और अब इसके ऊपर 1 बाय 1 करके मैं रखूँगी चिकन के पीसेस। और इन सब्जियों के साथ ये चिकन रोस्ट एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा और देगा इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक। तो सारे चिकन के पीसेस को मैंने बेकिंग ट्रे में असेंबल कर दिया था, और यहाँ पर मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। अच्छा, जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो लोग परेशान ना हो, वो लोग इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो पैन में 3 से 4 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल डालकर उसमें बारी बारी चिकन के पीसेस असेंबल करते जाने हैं, और चिकन को हर साइड से तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कुक करना है, और चिकन को कवर कर कर पकाना है। तो यहाँ पर मैंने 230 डिग्री पर चिकन को लगा दिया है बेक होने के लिए, और कम से कम इसको 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक मैं बेक करूँगी, जिससे चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी। और 1 घंटा हो चुका है चिकन को यहाँ पर बेक करते हुए। मुझे अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से इस चिकन रोस्ट की लुक चेक करें। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं, और इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने बनाए हैं मंदी राइस, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेट में सबसे पहले मैंने कलरफुल वेजेस असेंबल की हैं और इसके ऊपर रख रही हूँ चिकन के रोस्ट हुए हुए पीसेस। और यहाँ पे रेडी हो चुका है शानदार रॉयल किस्म का चिकन रोस्ट का प्लेटर, जिसको मैंने बनाया है किचन में मौजूद कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। ना ही इसमें कोई फैंसी आइटम्स डाले हैं और ना ही डाले हैं इसमें कोई फैंसी मसाले। रेस्टोरेंट में यही प्लेटर आपको बहुत महंगे दामों में मिलता है। तो घर में इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें इस मज़ेदार प्लेटर को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बजट फ्रेंडली तरीके से। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।